तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोरख क्लासेस पर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में प्राचीन भारत अपना प्रारंभ किया था, कंप्लीट जीके पढ़ने वाले हैं मैंने आपको बताया था। सिंधु सभ्यता घाटी को हमने दो दो वीडियोस में ख़त्म किया और फिर हमने वैदिक सभ्यता प्रारंभ की। वैदिक सभ्यता में हमने देखा वैदिक सभ्यता को दो टाइप्स में बांटा गया है, इनके कालखंड को दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला था ऋग्वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड हमने देखा 1500 से ले 1000 ईसा पूर्व था, और जबकि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड जो था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व था। तो ऋग्वैदिक काल हमने प्रारंभ किया था, उसमें हमने देखा था कि उसके साहित्यिक स्रोत मिले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही संपूर्ण जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक कालीन की। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने वेद पढ़े थे। वेद हमने चारों वेदों के बारे में उतना जाना था जितना हमें हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर हमने वेदांग पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे। ठीक है, अब उसी क्लासेस को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रारंभ करेंगे पुराण से। ठीक है, तो पुराण ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। पुराण जो है वो टोटल 18 बताए गए हैं। अब पुराण जो है वो अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें हर देवी देवताओं को अलग अलग, जैसे कि शिव पुराण में शिव जी को वो मानकर केंद्र मानकर लिखे गए हैं। ठीक है, अग्नि पुराण में अग्नि देवता को मानकर पुराण लिखे गए हैं। तो ये 18 के 18 नाम कर लेते हैं याद। ठीक है, वैसे एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिखवा दिए। 18 पुराण है: ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, वराह पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, नारदीय पुराण, विष्णु पुराण। तो ये 18 के 18 नाम है। अगर आप याद करना चाहते हैं याद कर लो, अदरवाइज आप क्या करना कि सबसे जो ज़्यादा श्लोक जो लिखे हैं वो स्कंद पुराण में लिखे हैं, सबसे कम जो श्लोक लिखे हैं वो मार्कंडेय पुराण के अंदर लिखे हुए हैं। और भागवत पुराण को ही श्रीमद् भागवत के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार कि ऋग्वैदिक कालीन जो थे उस समय के जो आर्य थे ऋग्वैदिक काल के, वे उनका भौगोलिक यानी कि वे उनका शासन जो प्रशासन था वो कितनी दूर तक फैला हुआ था, उस विस्तार की बात करते हैं। देखो, कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपको 7 नदियों के क्षेत्र पर मिले हैं, इसलिए कहा जाता है कि उनका जो भौगोलिक विस्तार था वो 7 नदियों पर ज़्यादा था। पहली नदी है सिंधु नदी, दूसरी है सरस्वती नदी, तीसरी है झेलम जिसको वित्सता बोलते थे पहले, अब अश्कनी बोलते थे चेनाब को, परुषणी बोलते थे रावी को, तुदरी बोलते सतलज को, और विपाशा बोलते थे व्यास को। देखो, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। देखो, वैदिक मंत्रों की जो रचना हुई है वो इसी के तट पर हुई है, इस कारण कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और परुषणी नदी जिसे रवि नदी बोलते हैं, इसमें 10 राज्य युद्ध हुआ था। अब 10 राज्य युद्ध हुआ क्यों था? देखो, इसका कारण क्या है। देखो, एग्जाम की दृष्टि से खाली आता है कि ऋग्वेद में कौन से युद्ध का वर्णन है, तो 10 राज्य युद्ध है। अब बाजी बार यह पूछ लेता है कि 10 राज्य युद्ध किन के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था, एक राजा सुदास थे, राजा सुदास के बीच और 10 जन, जो सबसे प्रशासन की सबसे बड़ी जो इकाई होती थी वो जन होती थी। ठीक है, जिन्हें कबीला बोलते थे। तो उन 10 जन और राजा सुदास के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजय हुए। युद्ध का कारण माना जाता है कि राजा सुदास जो थे उनके जो पुरोहित थे उनका नाम था विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। उन्होंने उनको निकाल दिया था और उनकी जगह पे गुरु वशिष्ठ को रख लिया था। तो जिस कारण विश्वामित्र ने 10 जनों को इकट्ठा किया और उन पर युद्ध कर लिया, युद्ध हुआ। तो लेकिन उसमें राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इसके अलावा भी क्या और किसी नदी का जिक्र है ऋग्वेद में? जी हाँ, इसके अलावा भी 3 नदियों का और जिक्र मिलता है, जैसे गंगा, यमुना और दृष्टदती। ठीक है, तो गंगा, यमुना, दृष्टदती। तो गंगा का उल्लेख 1 बार मिला है, यमुना का उल्लेख 3 बार मिला है। ठीक है, तो मैंने बताया दृष्टदती और गंगा यमुना का उल्लेख मिला है। तो कितने बार उल्लेख मिला है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो इसलिए मैंने लिखवा भी दिया, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। देखो, मरुस्थल के लिए वहाँ धन्वंत शब्द का प्रयोग किया गया है और समुद्र को
परावर्त कहा गया है। देखो हिमालय की एक मुंजवट चोटी है, वहाँ से सोम औषधि प्राप्त होती है, इसका भी जिक्र मिलता है। तो यानी हम कह सकते हैं जो आर्य लोग थे ऋग्वेदिक काल के, वे परिचित थे हिमालय से, ठीक है। हम जान, क्योंकि वहाँ से सोम से औषधि प्राप्त करते थे, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ से परिचित रहे होंगे। विस्तार की बात करते हैं कि इस ऋग्वेदिक काल का विस्तार कितना था भाई। उत्तर में तो तुर्कमेनिस्तान तक, दक्षिण में अरावली तक, पूर्व में हिमालय और तिब्बत तक, पश्चिम में अफगानिस्तान तक, यहाँ तक का विस्तार था ऋग्वेद काली का आर्य लोगों का। अब बात करते हैं ऋग्वेदिक काल राजनीतिक व्यवस्था। देखो राजनीतिक व्यवस्था जो होती है उनका प्रशासन 4 तरह से होता था। सबसे छोटा कुल, जिसका मुख्य होता था कुलपति या कुलूप बोलते थे। उससे ऊपर तक ग्राम, यानी कई कुल मिलकर एक गांव बनाते थे, ग्राम बनाते थे। उस ग्राम का मुखिया ग्रामीण होता था। उस ग्राम से बहुत सारे ग्राम मिलकर एक विश्व बनाते थे, विश्व का मुखिया विश्वपति होता था। और बहुत सारे विश्व मिलकर एक जन बनाते थे, जिसको कबीला बोलते हैं। उसका मुखिया जनस्य गोपा या राजा को बोलते थे। तो जनस्य गोपा शब्द 275 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के अंदर। और ग्रामीणी शब्द यानी कि ग्रामीणी शब्द जो आया है 30 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के अंदर। देखो लोग क्या, जो जन के लोग होते थे वे स्वेच्छा से एक कर देते थे, ठीक है। एक कर देते थे जिसको बोलते थे बलि नामक कर देते। ये बलि किसी हत्या से रिलेटेड नहीं है, ये जो है एक कर है, ठीक है। और गण शब्द है, गण शब्द किन्हें बोलते थे, तो कुछ जन ऐसे थे जो कि वहाँ से राजतंत्रात्मक ना होकर वे जनतंत्रात्मक थे, यानी लोगों के द्वारा चुन जाते थे। तो ऐसे जो जन होते थे उनको गण कहा गया है, ठीक है। ऐसे जो जन थे, यानी जन मतलब कबीले थे, उनको गण कहा गया है। तो गण शब्द का प्रयोग जो 46 बार हुआ है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। कुछ संगठन बनाए हुए थे, मतलब जो कबीले होते थे, हर जन होता था, हर जन के अंदर कुछ इन्होंने एक समितियां बना रखी थी, जिसमें सभा, विदित, समिति और गण थे। सभा देखते हैं, सभा जो होती है, जन के जो वृद्ध लोग होते थे उनकी कमेटी थी, यानी उनकी परिषद थी, ठीक है। तो इनका कार्य क्या था, न्याय करना, ठीक है। समिति जो थी सामान्य लोगों की संस्था थी, इनका काम था निर्णय करना, वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना, ठीक है। विदत जो होती सैनिक और असैनिक कार्य से जुड़ी थी, कि कौन सैनिक हो कौन असैनिक होगा, सैनिक क्या एलिजिबिलिटी थी, ठीक है। ये सब विदित में थी। कहा जाता है कि इसी विदित से सभा और समिति का निर्माण हुआ, यानी इसी तरह के लिए। अब महिलाओं की पार्टिसिपेट करने की पुष्टि मिली है, तो कह सकते हैं कि हम ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। अब सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ये अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। अब राजा के प्रशासन में अधिकारी, राजा जो प्रशासन होता था उसमें कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, जिनसे राजा बिना सलाह के कोई कार्य नहीं करता था। पहला होता था पुरोहित। सबसे महत्वपूर्ण जो पद था वो पुरोहित का था। यही हर चीज़ का अनुष्ठान या कोई भी कार्य हो, सबका समय निर्धारण बिना इसकी परमिशन के नहीं होता था पुरोहित की, ठीक है। फिर थे बृहस्पति, तो चरागा का अधिकारी होता था। अक्षवाप, जिसे रेखाधिकारी बोलते थे, यानी आय कितना हुआ, व्यय कितना हुआ, सब रखने वाला ये लेखा अधिकारी का था। सेनानी होते थे, तक्षण बढ़ाई होते थे, स्पष्ट जासूस होते थे, ग्रामीणी होते थे, महिषी, जो मुख्य रानी बोला गया है, मुख्य रानी भी इसमें इंक्लूडेड है राजा के प्रशासन में, ठीक है। वे भी योगदान देती थी अपना। समाजीय व्यवस्था की बात करते हैं। समाजीय व्यवस्था में कहा जाता है कि बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा व्यवस्था, प्रदा प्रथा, जौहर, ठीक है, इन आदि कृत्यों का प्रचलन नहीं था उस समय, ठीक है, ऋग्वेदिक काल में। लेकिन विधवा विवाह, स्वयंवर प्रथा, उपनयन संस्कार ये आदि प्रचलित थे। तो इससे पता लगता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, यानी महिला अपना वर अपना चुनती थी, ठीक है ना। स्वयंवर प्रथा में अच्छा राजा मिल जाता था, ठीक है। तो गाय का बहुत अधिक महत्व था, ठीक है। गाय का सबसे अधिक महत्व था। इसके लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहा है। अधन्य मतलब होता है नाम माने जाने योग्य। अनेक शब्द गाय से जुड़े हैं, यानी कि बहुत सारे शब्दों के, बहुत से चीज़ों के नाम गाय से रखे गए, गाय का इतना महत्व रखते थे। जैसे कि राजा को गोपति गोप्पा बोलते थे, समय की दूर माप को उन्होंने गोधुली बेला बोला था। धनी व्यक्ति जो था गोमत बोलते थे, ठीक है। दूरी की माप को गवितु बोलते थे। अतिथि को गोहन बोलते थे। युद्ध को गविष्ठ बोलते थे, ठीक है। क्वेश्चन आ चुके हैं कि युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। वर्ण व्यवस्था का निर्धारण कर्मों से होता था उस समय, यानी वर्ण व्यवस्था विद्यमान तो थी, लेकिन उस समय जो निर्धारण होता था वो आपके कर्मों से होता था। कैसे पता लगा? ये ऐसे पता लगता है, जो विश्वामित्र थे पहले वो एक राजा थे, फिर उन्होंने राजा से क्या बन गए, ऋषि बन गए। तो ये प्रमाण है उसका काल का,
कि यानी कि उस समय जो निर्धन होता था वो वर्ण व्यवस्था का वो कर्मों से होता था। पहले उनके कर्म राजा की तरह थे, वे लड़ते थे इसलिए वे क्षत्रिय थे। फिर उन्होंने क्या करा, फिर वे ऋषि बन गए, यानी पढ़ाने लग गए तो वे एक ऋषि बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था। बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में पशुपालन होता था और कृषि दोनों होते थे, लेकिन पशुपालन का दर्जा सबसे ऊपर था, उसके बाद दर्जा कृषि का था। ठीक है, तो इसका उल्लेख, अब कृषि का उल्लेख ऋग्वेद में कहाँ कहाँ वर्णित है वो देखते हैं। देखो, ऋग्वेद के 4थे मंडल में मिलता है कृषि का उल्लेख। अकृषि योग्य भूमि को वे उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। एक फसल मिली है जो, ठीक है, जैसे यह बोलते थे उस समय। एक कृषि वर्षा पर निर्भर थी उस टाइम। ठीक है, यानी वर्षा होगी तो कृषि होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लोहे से उस टाइम के लोग अपरिचित थे, इसी कारण वे लकड़ियों के हल बनाते थे और उनसे खेतों की जुताई करते थे। यही कारण था कि कृषि को उन्होंने प्राथमिक दर्जा नहीं दे रखा था, पहला दर्जा उनका पशुपालन था। ठीक है, तंतु वे जो शब्द हुआ जुलाहा के लिए प्रयोग करते, यानी बुनाई का कार्य उस टाइम होता था। बुनाई में कपास और ऊन के वस्त्र वे बुनते थे, साक्ष्य मिले इनके। शिल्पकार में बात करें, चम्रकार थे, बढ़ाई थे, धातुकर्मी थे, कुम्हार थे। ठीक है, और अयस जो धातु शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, धातु खासकर तांबा और कांस्य का प्रयोग करते थे उस टाइम में, तो इसलिए अयस शब्द जो धातु के लिए हुआ है और तांबे और कांस्य का वहाँ प्रमाण मिला है। धार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं। धार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं, देखो 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इन देवताओं को हमने 3 पार्ट इसमें बांटा गया था उस टाइम। एक स्थलीय देवता, द्विआकाशीय देवता या अंतरिक्ष बोलते हैं, एक आकाश के देवता। अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, अश्वनी और इंद्र, मारुत, पर्जन्य, रुद्र, वायु, वरुण, सविता, सूर्य, विष्णु, उषा, सावित्री और चंद्रमा, पूषण, ये सभी देवताओं के नाम है। 33 तो है नहीं, महत्वपूर्ण लिखे हैं। ठीक है, और जो ब्लैक पेन से लिख के ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये आई थिंक ये 8 है। अग्नि, सोम, इंद्र, मरुत, पर्जन्य, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 11, ये 10 है। 10 देवता है जो बहुत महत्वपूर्ण थे। इंद्र को पुरुंदर कहा गया है, वर्षा का देवता, जबकि अग्नि को देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थ काम करते थे अग्निदेव। अब वरुण जो होते हैं जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, यानी प्राकृतिक जितने भी घटना होते थे, प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं होती थी उन सबको कहते थे कि इन सब का जो कर्म जो होने वाला जो है वह वरुण देवता है इन सब के। ठीक है, अश्विनी जो थे वो चिकित्सक देवता थे। सोम जो थे वे बृहस्पति का देवता थे। अब पूषण जो थे पशुओं का देवता को कहा गया है। अब ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो अभी देखो, पूषण जो थे पशुओं के देवता थे, उस समय ये किसके देवता बन जाएंगे, आपके शूद्र के देवता बन जाएंगे। इसी तरह जो रुद्र है, रुद्र बन जाएंगे पशुओं के देवता। वो आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैं आपको कंप्लीटली पढ़ाऊँगा, आपका क्वेश्चन एक भी आपके इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको मैं क्वेश्चन सीरीज भी कराऊंगा। जब पूरा हम प्राचीन भारत खत्म कर देंगे तो प्राचीन भारत के जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं वे सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, लेकिन बस आपसे यही विनती है कि आप सभी मेरे लोग, आप मेरे भाइयों सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेट